चलो स्टार्ट करते हैं। तो लिखिए रेडी। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरेन्स। आप पढ़ चुके हैं, प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं किसकी? हेलो एल्केन की पढ़ चुके हैं, हेलो एरेन की पढ़नी है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरेन्स मतलब आपको क्या पढ़ना है? आपकी बार आपको आपकी बार बेंजीन के ऊपर क्या लगाना है? एक्स लगाना है। ठीक है भाई, ओके ठीक है। लक्ष्य तो लक्ष्य हर्ष नुपुर, ठीक है फिर? यस सर। नुपुर ठीक है। यस सर। कहता है कि आप जब हेलो एल्केन बनाते थे तो वो अल्कोहल से बन जाते थे आराम से। आप क्या करते थे? अल्कोहल में HX ऐड करते थे तो आपका RX प्लस वाटर बनता था। आप अल्कोहल में PCl3 ऐड करते थे तो आपका RCl प्लस H3PO3 बन जाता था। आप अल्कोहल में PCl5 ऐड करते थे तो आपका मिल जाता RCl प्लस HCl प्लस POCl3। और अब RH में अगर ऐड करते थे क्या? SOCl2 थायरल क्लोराइड, तो क्या मिलता था आपको? RCl प्लस HCl प्लस SO2 मिलता था, है ना भाई? तो कह रहा है कि जो आप अल्कोहल से हेलो एल्केन आराम से बना लेते थे, आप अल्कोहल से हेलो एल्केन आराम से प्रिपेयर कर सकते थे, बट आप फिनॉल से हेलो बेंजीन नहीं बना पाते हैं इजीली। कह रहे मेरे पास क्या है? फिनॉल है। फिनॉल को कैसे? ऐसी ना, बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है। तो कह रहा आप फिनॉल से हेलो बेंजीन नहीं बना पाते हो, क्यों? मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि आप अल्कोहल में से आराम से हेलो एल्केन प्रिपेयर कर लेते हो, बट आप फिनॉल से हेलो बेंजीन इजीली प्रिपेयर नहीं करते हो। पूछेगा व्हाई। क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। तो इसका क्वेश्चन पूछेगा व्हाई कि आप फिनॉल से क्यों नहीं बना पाते हो। तो रीजन ये है कि जो फिनॉल होता है उसमें जो ऑक्सीजन है उसके पास क्या होते हैं भाई? लॉन पेयर होते देखिए बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। O के पास क्या है? लॉन पेयर है। तो भाई क्या करता है ये बेंजीन से रेजोनेंस शो करता है। देखो भाई, इस वाले कार्बन के अभी कितने बॉन्ड बने हुए बताओ मुझे एक बार। सर 3। कार्बन से ढंग से देखो बेटा, सर 3। ढंग से देखो, ढंग से। नुपुर कितने बने हुए हैं? सर 4 बने हुए हैं ना। Yes. देखो एक बॉन्ड ये वाला हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करेगा तो ये कार्बन अपना एक बॉन्ड तोड़ेगा भाई, तभी तो फॉर्म कर सकता है। ऑक्सीजन अगर यहाँ पे 5 बॉन्ड बनाएगा तो कोई सा एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा? विधि बोलो। यस सर, तोड़ना पड़ेगा। तो कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, उन 4 बॉन्ड में से 3 बॉन्ड क्या है? सिग्मा। एक कौन सा बॉन्ड है बेटा? पाई बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड है, एक बॉन्ड क्या है प्लस पाई बॉन्ड है ना। तो जब भी कोई बॉन्ड टूटेगा सिग्मा पाई में से तो वो पाई ब्रेक होता है, ठीक है। यस। तो जैसे यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ बॉन्ड टूट के आएगा, यहाँ आ जाएगा, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे? इस कार्बन पे आ जाएंगे। हेलो सिमरन। हेलो सर। हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन, पढ़ रहे हैं हेलो की। तो हम पढ़ रहे हैं फिनॉल से आपका हेलो
बेंजीन नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है हम पहले वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो ये लॉन पे क्या रहेगा, यहाँ बॉन्ड फॉर्म करेगा, बट इस वाले कार्बन के भी ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो ये ब्रेक होके यहाँ पर आ जाएगा। देन ये यहां से यहां शिफ्ट होगा, ये यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। एंड लास्ट में ये यहां जाएगा, ये वापस यहां जाएगा। तो फिनॉल ने टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करे भाई? फिनॉल ने टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करे? 5 शो किए हैं, और इन 5 में से 3 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसमें कार्बन और O के बीच में क्या बन रहा है भाई? डबल बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 3 बॉन्ड ऐसे जिसमें कार्बन और O के बीच में क्या बन रहा है भाई? डबल बॉन्ड बन रहा है नहीं बन रहा? बोलो, देखो यहाँ भी बन रहा है, यहाँ ही बन रहा है, यहाँ ही बन रहा है। तो आप बोल सकते हो जो फिनोल का OH है, जो फिनोल का OH है, इसके पास क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है कि नहीं भाई इसके पास? एक बॉन्ड सिंगल तो है, और यहाँ पे 3 में पाई बॉन्ड बना रहा है, तो क्या है आपका जो COH बॉन्ड है इसमें क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर भी है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? बताइए। तो अब मैं पूछूं, एक बॉन्ड तोड़ना इजी है या दोनों बॉन्ड तोड़ना इजी है भाई? बताइए। सिंगल बॉन्ड। हाँ, सिंगल बॉन्ड तोड़ना इजी है, इसलिए क्या होता है, अल्कोहल आपका हेलो एल्केन बना देता है, क्योंकि अल्कोहल रिएक्शन कर देता है, बट फिनोल में पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से वो रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए आपको हेलो बेंजीन इजीली नहीं मिलता है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नुपुर क्लियर है बेटा? नुपुर? यस सर। डाउट तो नहीं है? नो सर। पक्का ना? Yes. तो देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो लिखा हुआ है बस पढ़ लो, और यही आपको आंसर लिख के आना है प्रॉपर। हाँ जी नुपुर पढ़ो बेटा। Haloarenes or aryl halides cannot be prepared from phenols because it is difficult to replace the hydroxyl group of phenol by a halogen atom. This is due to the reason that because of resonance, the carbon-oxygen bond in phenol has partial double bond character and is therefore stronger than carbon-oxygen bond in alcohols. Consequently, cleavage of carbon-oxygen bond in phenol is difficult under ordinary condition. समझ में आ गया? Yes, sir. तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ना क्या है? डिफिकल्ट है, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, बोल रहा हूँ। आपका नाम क्या है? विधि क्लियर है? Yes, sir. सिमरन? Yes, sir. चलिए अब देखिए अगला, देखिए नेक्स्ट देखिए हेडिंग। तो हम बना रहे हैं, प्रिपरेशन करेंगे किसकी? हेलो एरिन की। तो लिखिए फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो पहली प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। देखिए फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिख सकते हो आप क्या? बाय न्यूक्लियर हैलोजिनेशन। तो आप जब डायरेक्ट बेंजीन पे हाइड्रोजन लगाते हो इसको बोलते हो न्यूक्लियर हैलोजिनेशन, ठीक है?
करेक्ट, मेरे पास क्या है भाई, बेंजीन है, करेक्ट, इसके कर दो आप हेलोजिनेशन कर दो भैया। तो बेंजीन में क्या ऐड कर दो भैया आप, हेलोजन ऐड कर दो, इसमें क्या ऐड कर दिया, Cl2 ऐड कर दिया, किसकी प्रेजेंस में ऐड कर दिया आपने, एनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंस में ऐड कर दिया। तो भाई बेंजीन में सब कार्बन के पास क्या होता है, एक H होता है, तो यहां से H, यहां से Cl, क्या बाहर निकल गया, NCl बाहर निकल गया। यहाँ पे 2 Cl थे तो 1 Cl बचा है, वो कहाँ जाएगा, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा। तो क्या बन गया भाई आपका, बेंजीन के ऊपर Cl आ गया, क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। तो क्या किया आपने भाई, आपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिया, कौन सा हाइड्रोकार्बन लिया आपने, बेंजीन लिया, बेंजीन में क्या कर दिया आपने, हेलोजिनेशन कर दी, क्या ऐड करा आपने, Cl2 ऐड कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, क्या बन गया आपका भाई, क्लोरोबेंजीन, और प्लस आपका HCl बाहर निकल गया। बोलो क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. नेक्स्ट है कि मान लो अगर क्लोरोबेंजीन लगा हुआ है, इसमें अगर आप Cl2 ऐड करते हो दोबारा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो भाई देखो मुझे बताओ ऑर्थो पैरा मेटा किसे बोलते हैं भाई, अगर यहाँ पे 2 आइटम लगे हुए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ये कौन सी पोजीशन हुई, एक आइटम यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, कोई भी कंपाउंड, ऑर्थो ऑर्थो पोजीशन होगी। एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, ये 1 और 2 पे लगा हुआ है तो ऑर्थो बोलते हो, 1 और 3 पे लगा हुआ तो क्या बोलोगे भाई इसको, है ना, मेटा बोलते हैं भाई 1 और 3 वाले को, और 1 और 4 पे लगा हुआ होता है तो बोलते हैं पैरा। इतना तो पता होना चाहिए 12th क्लास में आप सब, ठीक है। अगर 1 और 2 पे लगा तो क्या होगा, ऑर्थो, 1 और 3 पे लगा तो क्या होगा, मेटा, और 1 और 4 पे लगा तो क्या होगा आपका, पैरा होगा, ठीक है। तो जो क्लोरोबेंजीन है वो वैसे तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, बट ये आपका ऑर्थो और पैरा डाइटिंग ग्रुप होता है। तो अगर कोई भी चीज आएगी कहाँ आएगी, ऑर्थो पे आएगी या पैरा पे आएगी। तो आपने क्या ऐड किया है, आपने Cl2 ऐड किया है, जो Cl2 ऐड किया है वो कहाँ आएगा, इस Cl के रेस्पेक्ट में या तो ऑर्थो पे आएगा या कहाँ आएगा भाई, या पैरा पे आएगा। क्यों, क्योंकि जो आपका क्लोरीन होता है ये क्या होता है, ऑर्थो पैरा डाइटिंग होता है। तो जब भी इसमें कोई चीज डालोगे तो वो या तो ऑर्थो पे आएगी या पैरा पे आएगी। तो आपको क्या मिल गया यहाँ से, आपको यहाँ से मिल गया 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, जिसको आप बोल सकते हो क्या, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बोल सकते हो। और एक क्या मिल गया आपको, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, इसको आप क्या बोल सकते हो, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बोल सकते हो। और देखो भाई यहाँ पे 2 Cl नजदीक है जबकि यहाँ पे दूर दूर है, तो यहाँ पे रिपल्शन कम होगा, तो ये क्या मिलेगा आपको, मेजर मिलेगा पैरा वाला, और तो क्या मिलेगा आपको, माइनर मिलेगा। बात समझ में आ गई भाई। तो अगर खाली बेंजीन है उसमें Cl2 ऐड करो तो कहीं भी लगा दो सारी पोजीशन जैसी है, चाहे आप यहाँ लगाओ चाहे यहाँ कहीं लगाओ, सब कुछ तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा। अगर Cl ऑलरेडी लगा हुआ है उसमें फिर आप Cl2 ऐड करते हो तो या तो वो ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा, क्योंकि Cl क्या है आपका, ऑर्थो पैरा डाइटिंग ग्रुप है। क्लियर भाई, सिमरन क्लियर है, सिमरन, सिमरन विधि क्लियर है, Yes, sir. नुपुर, Yes, sir. चलिए तो ये तो हो गया। फिर ये क्लोरोबेंजीन लगाओ, नोट सबके पास पढ़े ही ऑलरेडी इसके चैप्टर के। देन इसके बाद आ जाओ, अगर मेरे पास बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ है, ये एक्शन इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन है।
अगर ये है आपके पास बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ है तो इस कंपाउंड का क्या नाम होता है भाई? बेंजीन के ऊपर CH3 लगाओ, क्या बोलते हैं उस कंपाउंड को? बताइए भाई। तो मिथाइल। मिथाइल? अरे इस पूरे कंपाउंड को क्या बोलते हो? बोलो। बताओ भाई, इस पूरे कंपाउंड को क्या बोलते हो? मैं ये नाम नहीं पता तो कैसे एग्जाम दोगे तुम 12th में बच्चों? ये तो हद हो गई है। तो बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, वाह। टाउलिन बोलते हैं इसे भाई। और वैसे क्या है ये? मिथाइल बेंजीन। तो पेपर पूछेगा टॉलिन से ये बनाओ और तुम्हें टॉलिन नहीं पता कि टॉलिन बोलते हो, तुम क्या बना के आओगे? कुछ नहीं करके आ सकते तुम। नुपुर ऐसे चलेगा बेटा? नुपुर यस सर। करोगे पढ़ाई? ऐसी पढ़ाई करोगे क्या? नो सर क्या? हाँ, तुम्हें ये नहीं पता कि इसको टॉलिन बोलते हैं, ऐसे ही पढ़ाई करोगे क्या? चलिए, तो जो CH3 ग्रुप होता है ये भी क्या होता है? ऑर्थोपैराडाइटिक होता है ना? इसमें क्या ऐड कर रहे हो आप? Cl2 ऐड कर रहे हो। बस यहाँ देख ले क्या लिखा है। अगर लिखा हुआ है एनहाइड्रस AlCl3 लिखा हुआ है, माइक ऑफ कर भाई। और अगर लिखा है Fe डार्क लिखा हुआ है, या तो लिखा हुआ एनहाइड्रस AlCl3 या लिखा हुआ Fe डार्क, तो याद रखना जब भी आप डार्क में रिएक्शन करोगे तो इट रिएक्ट विद Cl2 एज अ ऑर्थोपैराडाइटिक ग्रुप। मतलब Cl कहां जाएगा? या तो ऑर्थो पे आ जाएगा या पैरा पे आ जाएगा। तो आपका बन जाएगा ये CH3 Cl प्लस CH3 Cl। उसको बोल सकते हो क्या? 2 क्लोरो टॉलिन बोल सकते हो। इट इज कॉल्ड 4 क्लोरो टॉलिन बोल सकते हो उसको, ठीक है भाई। ये अगेन क्या होगा आपका? माइनर होगा। ये क्या होगा? मेजर होगा। बस याद रखना है क्या वर्ड यूज किया है इसने? डार्क वर्ड यूज किया है। कह रहा है मैं सेम चीज ले रहा हूं दोबारा, मैं दोबारा टाओलिन नहीं ले रहा हूं, मैं दोबारा Cl2 ही ऐड कर रहा हूं। बट यहां पे लिखा हुआ है क्या? 383 केल्विन टेम्परेचर लिखा हुआ है, या क्या लिखा हुआ है? हीट लिखा हुआ है, या क्या लिखा हुआ है? लाइट लिखा हुआ है। H न्यू मतलब होता है लाइट, डेल्टा मतलब होता है हीट। तो याद रखना जब लिखा हुआ Cl2 डार्क में तो Cl का आएगा ऑर्थो और पैरा पे आएगा, लेकिन जब लिखा हो क्या? दिस तो उस केस में क्या होगी आपकी? साइड चेन हेलोजिनेशन हो जाएगी। मतलब जो आपका बेंजीन पे जो कार्बन लगा हुआ है, कौन सा कार्बन? बेंजीन से जो अगला कार्बन होता है उसे बोलते हो क्या आप? बेंजाइलिक कार्बन या बेंजाइलिक पोजीशन। तो उस पे जो H है वहां से H निकलेगा और एक Cl, HCl बाहर निकल जाएगा और ये Cl कहां जाएगा? आपके रिंग पे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका? बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा? CH2Cl प्लस HCl बाहर निकल गया। तो भाई देखो दोनों तरफ रिएजेंट सेम थे, बट अपने जो एनवायरमेंट था वो डिफरेंट कर दिया। यहाँ पे क्या था? एनाइड्रस AlCl3 था या आयरन डार्क था, जबकि यहाँ पे क्या है? आपके पास टेम्परेचर दे रखा है, या हीट का साइन होगा या H का साइन होगा, तो क्या होगा आपका? साइड चेन हेलोजिनेशन हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे? इट इज 1 क्लोरो मिथाइल बेंजीन बन जाएगा। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बेंजाइल क्लोराइड हो सकता है।
आपका बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर सबको? तो ये चीज याद रखेंगे। अगर आप CH3 में Cl2 ऐड करें इन प्रेजेंस ऑफ डार्क तो आपको मिलेगा ऑर्थोपैरा, अगर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट कर रहे हो तो आपको मिल जाएगा बेंजाइलिक क्लोराइड। ठीक है हर्ष? ओके सर। नुपुर ठीक है? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं आता? No, sir. चलिए, और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि आपके पास बेंजाइलिक H होंगे। अगर बेंजाइलिक H नहीं होंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। अगर बाई चांस ये क्वेश्चन ले लिए और आपके पास ये लिखा हुआ है CH2 CH3, तो बताइए क्या आंसर आएगा आपका यहाँ पे? यहाँ पे क्या आंसर आएगा बताओ? सर CH2Cl। नहीं, Cl कौन से कार्बन पे लगे बेटा के? Cl को कौन से कार्बन पे लगाना है बेटा? Cl को कौन से कार्बन पे लगाना है? सर CH2 बेंजाइलिक कार्बन पे लगाना है। तो बेंजाइलिक कार्बन कौन सा होता है? बेंजीन से अगला कार्बन। अगला। तो बताइए क्या बनेगा? तो सर ये होगा H2CH3, फिर उसके बाद CH2 क्यों से हो जाएगा बेटा? जब आप H हटाओगे तो Cl लगेगा वहां पे। जब मैंने H हटाया था तभी तो Cl लगाया था मैंने वहां पे। तो अब जहाँ पे CH2 लिखा है वहां से एक H हटाओगे फिर Cl लगाओगे उसकी जगह। ठीक है? यस। तो क्या बनेगा आपका? CH3। ठीक है? यस। तो बताइए अगर मेरे पास ये होगा तो अब क्या बनेगा आपका आंसर? बताइए भाई, अब क्या बनेगा आंसर आपका? सर CH2CH2। CH2 बेंजाइलिक H कहाँ है बेटा? सर CH3। बेंजाइलिक CH3 है। अच्छा सर से अगला कार्बन यार। तो जहां CH लिखा है वहां का H हटाओ और Cl लगा दो बस खाली वहां पर। ये है आपका बेंजालिक हाइड्रोजन। बेंजीन से अगले कार्बन में जो H लगा है उसे बोलते हैं बेंजालिक हाइड्रोजन। तो ये हो गया आपका CH3CH3Cl, ये बनेगा। और अगर अब क्या इसके पास बेंजालिक H है इसके पास अब? तो क्या होगा आपका? नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी इसके बाद। जब तक बेंजाइलिक H है रिएक्शन होगी, बेंजाइलिक H नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। सिमरन क्लास में आ गई तुम? सर क्लास में ही हूँ। मैंने आपका नाम 3 बार लिया, आपका जवाब नहीं आया एक बार भी। सर वो पापा की कॉल आ गई थी इस वजह से। पता नहीं बेटा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया था? हाँ जी लक्ष्य, क्या बोलते हैं हर्ष, ठीक है बेटा यहाँ तक? यस सर। चलिए, तो ये याद रखेंगे इसको आप। नेक्स्ट देखो, इसके बाद जो है वो और इम्पोर्टेंट है। फ्रॉम डाइजोनियम सोल्ट, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, इसमें एक नेम रिएक्शन है भाई, याद रखेंगे ये आपकी नेम रिएक्शन है। क्या है? सेंट मेयर रिएक्शन। सेंट मेयर रिएक्शन। तो याद रखें भाई, बेंजीन के ऊपर अगर N ट्रिपल बॉन्ड N ऐसा कोई ग्रुप लगा हुआ है, N ट्रिपल बॉन्ड N का कुछ ग्रुप लगा हुआ है इसके बेंजीन के ऊपर, तो इसी को बोलते हो क्या आप? डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हो। तो उसका नाम क्या है?
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो पहला तो क्वेश्चन यही पूछ लेगा आपसे कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता कैसे है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता कैसे है भाई? तो कह रहा है मेरे पास क्या है भाई, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा हुआ होता है, तो इसको बोलते हो क्या आप, एनिलीन बोलते हो। तो कह रहा है एनिलीन में क्या ऐड कर दो आप, नाइट्रस एसिड ऐड कर दो भाई। मतलब क्या ऐड करो इसके अंदर आप, HNO2 ऐड कर दो, इसको बोलते हो नाइट्रस एसिड। अब ये स्टेबल नहीं होता है, तो इसको जब हमें चाहिए होता है तब इसको हम बनाते हैं। तो कह रहा है इसमें क्या ऐड कर दो भैया आप, NaNO2 ऐड कर दो प्लस HCl ऐड कर दो, और टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन याद रखना है आपको टेम्परेचर, इंपॉर्टेंट है। तो देखो पहले क्या होता है, आपका NaNO2 और HCl आपस में रिएक्शन करते हैं, क्या निकाल देते हैं बाहर, NaCl बाहर निकाल देते हैं, फिर आपका HNO2 बनता है जिसको बोलते हो आप नाइट्रस एसिड। तो ये रिएक्शन करता है मेनली, तो इसको हम रिएक्शन के अंदर ही प्रिपेयर करते हैं। तो आपके पास क्या है, एनिलीन है, उसमें क्या ऐड कर दिया आपने, NaNO2 ऐड कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ HCl। टेम्परेचर याद रखना है 270 से 278 केल्विन। क्या बनता है आपका, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है बच्चों, ओके यस सर। चलिए देन कह रहा है इसमें क्या करते हो आप, कह रहा है अगर इसमें आप ऐड कर दोगे Cu2 Cl2, अगर आप ऐड कर देते हो Cu2 Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये आपका N2 बाहर निकल जाता है। क्या बन जाएगा भाई आपका, Cl बच जाएगा और आपका N2 बाहर, तो क्या बन गया आपका ये क्लोरोबेंजीन बन गया। और कह रहा है अगर इसी में क्या ऐड कर देते हो आप, Cu2 Br2 ऐड कर देते हो इन प्रेजेंस ऑफ HBr, तो आपका N2 बाहर निकल जाएगा, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, और जो आपका Cl है वो भी आपका बाहर निकल जाएगा Cl माइनस के। तो यहाँ से जो Br था वो Br का पहुंच गया आपके यहाँ पर आ गया। तो यहां से लेके यहां तक जो रिएक्शन है ना, यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हो क्या, सैंडमेयर्स रिएक्शन बोलते हो उसको। ठीक है भाई, सर हाँ जी, सर मीटिंग रूम चेक करना प्लीज। हाँ जी, सर मीटिंग रूम चेक करना। मीटिंग रूम सर, सर नुपुर ऐड करना। क्या बोल रहा है, सर नुपुर वेटिंग रूम में ऐड कर लो। ओके। अब इधर क्या लिखा है, एल में क्या ऐड कर दिया आपने, NaNO2 प्लस 2HCl ऐड किया, क्या बना पहले आपका, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना। यहां तक सैंडमेयर स्टार्ट नहीं हुए, इसके बाद सैंडमेयर स्टार्ट होगी। इसमें क्या ऐड कर दो आप, Cu2 Cl2 ऐड कर दो इन प्रेजेंस ऑफ HCl, क्या बन जाएगा आपका, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। या Cu2 Br2 ऐड कर दो इन प्रेजेंस ऑफ HBr, तो क्या बन जाएगा आपका, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है नुपुर, Yes, sir. तो क्वेश्चन देखो क्या क्या आ सकता है क्वेश्चन यहां से। पहला क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, कन्वर्ट एनिलीन टू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। दूसरा आ सकता है, कन्वर्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन। और यही क्या है आपका
सैंड मेयर है। एंड सी आपका बोल देगा कन्वर्ट एनिलीन टू क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन। ठीक है भाई, देखो पहला क्वेश्चन हो गया राइट सैंड मेयर रिएक्शन। तो यहां से यहां तक की है, चाहे आप क्लोरोवाइल लिख दो चाहे आप ब्रोमोवाइल लिख दो, कोई भी लिख दो आपकी मर्जी। अगर पूछेगा कन्वर्ट एनिलीन टू बेंजीन डाइजियम क्लोराइड, तो आप यहां से यहां तक करोगे बस खाली। अगर लिखेगा कन्वर्ट बेंजीन डाइजियम क्लोराइड टू क्लोरोबेंजीन, तो आप यहां से ये वाली करोगे। अगर लिखेगा ब्रोमोबेंजीन, तो आप यहां से ये वाली करोगे। अगर बोलेगा कन्वर्ट एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, तो ये यहां से स्टार्ट करेगा, ये यू जाएगा तो क्या बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, और यहां से स्टार्ट करके नीचे जाएगा क्या बन जाएगा आपका ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो एक बार एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 19 देगा, देखो वहीं पे कहीं लिखा हुआ क्वेश्चन ये कन्वर्ट एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, देखो कहां लिखा हुआ है एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 19 में, तो कहीं लिखा हुआ है। हाँ देखे तो कहां लिखा है? हर्ष मिला? देख रहा हूँ। नहीं मिला? Sir, aniline to chlorobenzene. हाँ जी, कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा पार्ट है? 8. 19 का 8 पार्ट है, ठीक है। मिल गया हर्ष, नहीं मिला? यस सर मिल गया। चलिए, हाँ जी अंजलि ठीक है, लिखा नुपुर ठीक है। Yes, sir. हाँ जी मैडम, क्या नाम है आपका? सिमरन ठीक है। सिमरन, अरे फिर किसी का फोन आ गया क्या? सिमरन, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। Yes, sir. हाँ भाई रख, ठीक है। इसी का भाई है सैंडमेयर का, ये गेटरमैन, लिख लेंगे इसका। ये भी क्या है? डाइजियम का पार्ट है, गेटरमैन रिएक्शन। सब कुछ सेम टू सेम है। पहले क्या होना चाहिए आपके पास? डाइजियम क्लोराइड होना चाहिए आपके पास। तो ये किससे बनाओगे आप? एनिलीन से बनाओगे। है ना? इसमें क्या ऐड करोगे भाई आप? इसमें आप ऐड करते हो सीयू पाउडर, ऐड करते हो भाई खाली बस से। वहां पे यूज किया था आपने Cu2Cl2 ऐड किया था या Cu2Br2 ऐड किया था साथ में। यहाँ पे आप सिर्फ सीयू पाउडर ऐड करते हो और प्रोडक्ट सेम मिलते हैं, बट यहां से जो यील्ड आती है वो लो आती है। तो कौन सा मेथड अच्छा हुआ भाई? ये वाला या पिछले वाला? यहां से जो आपको इनकी यील्ड मिलती है, इनकी यील्ड लो मिलती है, इनका अमाउंट कम मिलता है। तो कौन सा मेथड अच्छा होगा आपका, पिछले वाला या ये वाला? Sandmeyer. सैंडमेयर इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो याद रख लेंगे, गेटरमैन में सिर्फ सीयू लेते हो आप पाउडर और ऐसे ले लेते हो। लिख लीजिए इसको। डन। बोलो भाई, हो गया? Yes, sir. चलिए, तो भाई अभी तो हमने क्या बना लिया? हमने क्लोरोबेंजीन बना लिया, ब्रोमो बना लिया। हमने कौन सा नहीं बनाया अभी? आयोडो नहीं बनाया और फ्लोरो नहीं बनाया, है ना भाई? हमने क्लोरो बना लिया, ब्रोमो बना लिया, हमारा कौन सा रह गया अभी? आयोडो बेंजीन रह गया और फ्लोरोबेंजीन रह गया। तो लिखिए आयोडो बेंजीन कैसे बनाएंगे आप? किससे?
डाइजोनियम सॉल्ट से। तो क्या है मेरे पास, क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट है। किससे मिलेगा आपको ये? एनिलीन से मिलेगा। क्या करके उसमें NaNO2 प्लस HCl डाल के, और उसको बोलते हो डाइजोटाइजेशन बोलते हो उस रिएक्शन को, डाइजोटाइजेशन बोलते हो। तो आपके पास ये क्या है, आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। क्या इसमें क्या ऐड करते हो आप? सिंपल कह रहे हैं, क्या करते हो आप? KI ऐड करते हो बस, पोटेशियम आयोडाइड, और वार्म कर देते हो भाई बस खाली। भाई देखो यहां से K, यहां से Cl, क्या बाहर निकल गया? KCl। यहाँ पे 2 Na, क्या बाहर निकल गया? N2। बचा क्या? I और बेंजीन रिंग। तो क्या बन गया आपका? बेंजीन के ऊपर I आ गया, तो क्या बन गया आपका? आयोडो बेंजीन बन गया। समझ में आ गया? आपका KCl बाहर निकल गया, N2 बाहर निकल गया, बचा क्या? I और रिंग। तो बेंजीन के ऊपर I आ गया, क्या बन गया आपका? आयोडो बेंजीन। ठीक है भाई? बोले Yes, sir. ये आपका आयोडो बेंजीन डाल दिया अपने इससे। किससे? डाइजोनियम सॉल्ट से। कॉपी कर लीजिए इसको फटाफट। सर मुझे स्क्रीन बहुत ब्लर दिख रही है। हर सबको बिल दिख रही है क्या? नो सर ठीक है। तो तेरे स्क्रीन, तेरे उसमें प्रॉब्लम है नेटवर्क में फिर। सर जो आपने रिएक्शन किया है उसके ऊपर क्या लिखा है? फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट ही चल रहा है ना अभी आपका, उसके ऊपर सर लिखा है आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन कैसे बनाओगे ये पूछेगा आपसे। नहीं सर, इन प्रेजेंस ऑफ KI का जो एरो उसके ऊपर। अच्छा वार्म लिखा है, वार्म, गर्म कर दिया, गर्म। अब दिख रहा है? हो गया? यस नुपुर अब दिख रहा है बेटा? नुपुर बेटा अब दिख रहा है? Yes, sir, पर थोड़ा थोड़ा ब्लर है अभी भी। तो नेट सही चल रहा मतलब फिर। Yes, sir. नेक्स्ट लिखिए इसके बाद फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे हम यहाँ से। फ्लोरोबेंजीन आप कैसे लिखते हैं? तो क्या है मेरे पास, क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट है। तो क्या इसमें क्या ऐड करते हो उसका? फ्लोरोबोरिक एसिड ऐड करते हो उसके अंदर। आप ऐड कर रहे हो उसके अंदर HBF4 ऐड कर रहे हो, इसको बोलते हो क्या? फ्लोरोबोरिक एसिड। वही देखिए यहां से Cl, यहां से H, क्या बाहर निकल गया? HCl बाहर निकल जाएगा। तो बेंजीन के ऊपर क्या जाएगा? N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस BF4 माइनस। आपका यहां से H निकल गया और वहां से Cl, क्या बाहर निकल गया? आपका HCl बाहर निकल गया। ठीक है ना ऊपर? Yes, sir. और वो क्या बन जाएगा? N ट्रिपल बॉन्ड N BF4 माइनस बन जाएगा। कह रहा अब इसको क्या कर दो, आप हीट कर दो भाई इसको, हीट। तो जैसे आप इसे हीट करोगे, हाँ जी, H कहाँ गया सर? ये H और ये Cl क्या बाहर निकल गया आपका? अच्छा HCl, ठीक है। तो अब इसको आप हीट कर दोगे तो यहां से N2 बाहर निकल जाएगा और BF3 बाहर निकल जाएगा।
तो एक F बचेगा, वो क्या आएगा, रिंग के ऊपर आ जाएगा, प्लस आपका N2 बाहर निकल जाएगा, प्लस आपका BF3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया फ्लोरोबेंजीन बन गया। तो आपने क्या कर लिया, डाइजोनियम सॉल्ट से चारों बना लिए भाई आपने, क्लोरोबेंजीन बना लिया, ब्रोमोबेंजीन बना लिया, आयोडोबेंजीन बना लिया और फ्लोरोबेंजीन बना लिया आपने। ठीक है, Yes, sir. और डाउट किसी को यहाँ तक? No, sir. तो ये खत्म हो गई क्या आपकी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन, खत्म हो गई आपकी। ठीक है, Okay, sir. चलिए नेक्स्ट लिखेंगे हम इसके मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज। सर ये तो बहुत थोड़ी सी प्रिपरेशन, तो इसके अलावा नहीं होंगी। हाँ जी, सर ये तो काफी कम प्रिपरेशन है, मतलब यही थी टोटल। मैडम ये हेलो एरिन की है, हेलो एल्किन की मैं आपको भेज चुका हूँ लेक्चर, हाँ सर, आपको जो भेजा ना वो हेलो एल्किन करा चुका हूँ सारा वाला पॉइंट। हाँ हाँ सर, मैं तो सिर्फ अरीन की पूछ रही थी। हाँ एरिन की इतनी है बस। ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए हम फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। तो पहले बात कर लेते हैं हेलो एल्केन की, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। कह रहे हैं जो हेलो एल्केन्स होते हैं उसमें क्या पढ़ना, पहले फर्स्ट पढ़ेंगे आप बॉइलिंग पॉइंट, पढ़ेंगे सबसे पहले आप बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले। तो क्या जो हेलो एल्केन्स हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से। पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लेगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। मतलब अगर मेरे पास क्या है, समझ लो CH4 है, उसमें मैंने एक H हटाया, उसके पे क्या लगा दिया, CH3X लगा दिया, मतलब एक H हटाया उसके पे X लगा दिया, क्या बन जाएगा आपका ये CH3X बन जाएगा। तो ये कौन है आपके हेलो एल्कीन, ये कौन है आपका कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। अब पूछता है क्यों ज्यादा होता है भाई, तो उसके पीछे रीजन ये है कि CH3X में लिख दिया, X कौन है भाई आपका हेलोजेंस, और ये क्या होते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एज कंपेयर टू कार्बन। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करते हैं, शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचते हैं, है ना भाई। जिसके से क्या होगा, यहाँ पे पार्शियल माइनस आ जाएगा, यहाँ पे पार्शियल प्लस आ जाएगा, यहाँ पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस, पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस। तो आपके पास क्या होगा, दो चार्ज आ गए या दो पोल बन गए, एक बन गया प्लस पोल, एक बन गया माइनस पोल, तो उसको बोलते हो क्या आप डाइपोल बोलते हो। यहां भी क्या बन रहा है आपका डाइपोल बन रहा है। तो एक डाइपोल का नेगेटिव पोल दूसरे डाइपोल के पॉजिटिव पोल क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो इसी को बोलते हो क्या आप डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन। तो जो आपके हेलो एल्केन्स है उनमें क्या होता है भाई डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, जबकि जो आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं इनमें क्या होती है नॉर्मल वैन डर वाल फोर्स होती है। तो जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, Yes, sir. तो हेलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन ज्यादा होगा। ठीक है, विधि क्लियर है तक यस सर। सिमरन, सिमरन Yes, sir. ओके, हर्ष। यस सर। तो अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट की दोबारा कि किसका ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा फ्लोरो का, क्लोरो का, ब्रोमो का, आयोडो का। तो याद रखेंगे जैसे जैसे आपका क्या बढ़ रहा है मास बढ़ता जाएगा वैसे से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा भाई, आयोडाइड का होगा
क्योंकि पहले फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है। जैसे नीचे मूव करोगे आपका साइज बढ़ रहा है और इनका मोलिकुलर मास भी, इनका एटॉमिक मास भी बढ़ रहा है। जैसे नीचे मूव करोगे आपका मास बढ़ता जाएगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। जैसे एग्जांपल है बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन में बात करूं तो CH4 का बॉइलिंग पॉइंट रखा है 111, इसका है 195, ये सब केल्विन में है। इसका है 249, इसका है 277 और इसका है 315। तो भाई देखो CH4 सबसे कम है और सारे जो हेलोल्केन है उसका बॉइलिंग पॉइंट 6 से ज्यादा है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मास बढ़ रहा है क्या हो रहा है, आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मास बढ़ेगा आपकी वैन डर वाल्स फोर्स भी क्या हो जाएगी और स्ट्रांग होते चली जाएगी। तो इसकी वजह से क्या है, आपके आयोडोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर हेलोबेंजीन। आयोडो एल्केन का ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर हेलो एल्केन्स। ठीक है भाई, बोलो क्लियर कि नहीं है? Yes, sir. विधि, Yes, sir. नुपुर, Yes, sir. ओके। तो क्या लिखा, पढ़ो एक बार इसको। विधि आप पढ़ो। Boiling point and melting point. Haloalkenes नीचे have पढ़ो। higher boiling point than those of hydrocarbons of comparable molecular mass. This is due to greater polarity as well as higher molecular mass as compared to present hydrocarbon. The पेरेंट intermolecular हाइड्रोकार्बन, parent, hy- हाइड्रोकार्बन। parent hydrocarbon. The intermolecular force of attraction, dipole-dipole, and van der Waals are stronger in the haloalkenes. ठीक है, एज कंपेयर टू कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ओके। Yes, sir. नुपुर सेकंड पॉइंट पढ़ो बेटा। नुपुर सेकंड पॉइंट। For the hydrogen atom, the boiling point increases with increase in the size of the alkyl group. क्यों होता है, लिखा हुआ है दिस इज बिकॉज विद इंक्रीज इन द साइज एंड मास ऑफ हाइड्रोजन द मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, बढ़ जाती है, इसलिए आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, Ri का, सबसे कम किसका होगा, Rf का होगा। ठीक है भाई, बोलिए हाय ना। Yes, sir. फिर सबको आंसर भाई। Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद करे, अगर आपका हेलोजन सेम है, अगर आपका हेलोजन क्या है भाई, सेम हेलोजन है, बट आपकी कार्बन चेन बढ़ती जा रही है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा भाई? बताइए। सर बढ़ेगा। तो याद रखेंगे जैसे जैसे कार्बन की लेंथ बढ़ती जाएगी आपका क्या बढ़ेगा, वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? Yes, sir. सिमरन क्लियर है बेटा? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट है भाई, आइसोमेरिक हेलो एल्केन। तो भाई आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, आइसोमर्स का मतलब क्या होता है बताइए भाई। हाँ बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। आइसोमर्स का मतलब होता है सेम मोलिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होगा, उन्हें बोलोगे आप आइसोमर। जैसे एग्जांपल देखो ये वाला CH3 CH2 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 Cl, CH3 CHCl CH2 CH3 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 CH3Cl। सबका फॉर्मूला क्या है भाई, C4H9Cl। चेक कर लो भाई, ये सारे क्या है,
आइसोमर्स है ना भाई, ये सारे क्या है आपके आइसोमर्स हेलो एल्केन है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो Yes, याद sir. रखेंगे एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी सरफेस एरिया ऑफ मोलिक्यूल क्या होगा भाई, डिक्रीज होगा। और अगर सरफेस एरिया घटेगा देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन डिक्रीजेस। तो ये याद रखना है आपको, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। तो क्या इसमें कोई ब्रांचिंग है भाई? No, sir. इसमें कितनी ब्रांच है? एक. और इसमें कितनी ब्रांच है? 3. 3, एक, दो. 4. 2, अच्छा एक सॉरी. एरी और एक एरी, 2 ब्रांच है ना। तो ब्रांचिंग बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, इसका उससे कम, इसका सबसे कम होगा। क्लियर है? बोलिए बोलो यार। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद अगर मेरे पास क्या है, मैं अगर कार्बन लेंथ सेम है और हाइड्रोजन बढ़ाते जा रहा हूं, एग्जांपल पूछूं CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, तो देखिए किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? बताइए किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, बताओ। CCl4. क्योंकि यहाँ पे एक क्लोरीन है और क्लोरीन का मास क्या होता है, एच से बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, तो मास क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो क्या होगा, वैन डर वाल्स फोर्स और बढ़ जाएंगी। तो ये आपका ऑर्डर होगा, जितने ज्यादा हैंडल लगे होंगे उतना ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है भाई? Yes, sir. तो ये था आपका हेलो एल्केन का। ऐसे ही आपका हेलो एरिन का भी है। तो याद रखेंगे हेलो एल्केन की हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। कह रहा है जो आपका हेलो बेंजीन है उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, नॉर्मल बेंजीन से ज्यादा है। रीजन क्या है, सेम। यहां भी क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, जैसे C6H5 होता है बेंजीन का फॉर्मूला, यहाँ पे X आ गया, देन C6H5X, ऐसे हो जाएगा। ठीक है भाई? तो यहाँ पे भी क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है जो इसके अंदर नहीं है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होता है कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, बोलिए है ना। Yes, sir. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोएरिन्स आर नियरली क्या होता है, सेम होता है एज दोज ऑफ हेलोएल्केन विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। मतलब इसमें कितने कार्बन भाई टोटल, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन का जो नॉर्मल हेलोजन है, कौन सा, एलिफेटिक वाला, ये वाला, इसका बॉइलिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग क्या होगा, सेम होता है। बेंजीन, क्लोरोबेंजीन का और 6 कार्बन का जो नॉर्मल आपका क्लोरोएल्केन है उनका बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम होगा। ठीक है भाई? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये लिख लो। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन, isomeric dihalobenzyne is nearly equal but melting point of
melting point of para isomers, melting point of para isomers are higher as compared to ortho and meta isomers. Why? As compared to ortho and meta isomers. Why? देखिए भाई, मैं डाइक्लोबेंजीन बना रहा हूं भाई, तो डाइक्लोबेंजीन के 3 ऑप्शन के पास है, या तो क्या होगा आपका ऑर्थो डाइक्लोबेंजीन होगा, या क्या होगा आपके पास मेटा डाइक्लोबेंजीन होगा, या कौन सा होगा भाई तीसरा पैरा डाइक्लोबेंजीन होगा। ये आइसोमर्स है कि नहीं भाई, इनका मॉलिक्यूलर नंबर सेम है कि नहीं है, बोलो। Yes, sir. हर्ष ठीक है तक? यस सर। क्या है? इनका बॉइलिंग पॉइंट लगभग बराबर है, बट जो मेल्टिंग पॉइंट है इसका पैरा वाला का वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर टू। जैसे एग्जांपल देखो, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 453 केल्विन, इसका है 446 केल्विन, इसका है 448 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट है इसका 256, इसका 249, इसका 323। वही देखो सबका बॉइलिंग पॉइंट लगभग कितना है, 450 के आसपास है कि नहीं है, इसका 453, 446, 448, तो लगभग क्या है, लगभग बॉइलिंग पॉइंट तो सेम है कि नहीं भाई सबका। Yes, sir. Yes, sir. बट इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है भाई, 323. और बाकी का कितना है 250 के अराउंड है ना। Yes, तो sir. इसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग क्या है 70 केल्विन ज्यादा है कि नहीं भाई। Yes, sir. तो क्वेश्चन पूछता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, तो भाई उसका आंसर ये है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको एक सिमेट्री दिख रही है सिमेट्री, Yes, sir. दोनों अपोजिट साइड है, तो ये क्या सकते Adjacent हैं, side. ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल क्लोजली पैक हो सकते हैं, जबकि इनमें क्लोजली पैक नहीं हो पाएंगे। तो अगर कोई चीज क्लोजली पैक है उसको मेल्ट करने में ज्यादा टाइम लगेगा, या जो क्लोजली पैक नहीं है उसको ज्यादा टाइम लगेगा भाई। जो closely packed नहीं है। नहीं है उसको ज्यादा टाइम लगेगा मेल्ट करने में टाइम। नहीं सर, जो closely जो लगभग क्लोजली पैक है। जो क्लोजली पैक है उसको मेल्ट करने में ज्यादा टाइम लगेगा मेरे भाई। आइस आपकी आराम से मेल्ट हो जाती है क्या, आयरन आपका आराम से मेल्ट हो जाता है। No, sir. तो आयरन में क्या है, आयरन में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू किसमें, आइस के मॉलिक्यूल से, है ना भाई। Yes, sir. तो याद रखेंगे, लिखो इसका आंसर, दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट, this is due to the reason that the para isomer is more symmetrical and hence its molecules pack closely, its molecule pack closely in the crystal lattice, as a result intermolecular forces of attraction are stronger in para isomer, and hence para isomer melt at a higher temperature, Sir, isomer के बाद क्या था? melt para isomer melt at a higher temperature than
then the corresponding ortho and meta isomers. Corresponding ortho and meta isomers. क्लियर सबको? डाउट यहाँ तक? No, sir. Yes, sir.